हेलो क्लास 9, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे हम लोग चैप्टर 1 मोशन के कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या क्या सीखा? हमने ये सीखा कि मोशंस क्या होती हैं, मोशन के टाइप क्या होते हैं, है ना। साथ साथ में भी स्पीड हमने सीखा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सीखा, वेलोसिटी हमने सीख लिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका एक्सेलरेशन, है ना। तो चलिए सीखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो इसको बताने से पहले कुछ बातों को हम समझेंगे, ध्यान से थोड़ा सा गहराई से समझेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, है ना। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मान लेते हैं कोई कार है, एक कोई कार है ना। वो क्या करती है? वो स्टार्ट करती है चलना, स्टार्ट मूविंग करती है, और आफ्टर 5 सेकंड यहाँ पे जब वो चली थी कार आपकी, तो रेस्ट में थी। कहाँ पे थी? दैट वाज इन रेस्ट, वो रेस्ट में थी। लेकिन 5 सेकंड बाद क्या हो रहा है? 5 सेकंड बाद क्या हो रहा है? उसकी जो वेलोसिटी हो जा रही है, दैट विल बिकम 10 मीटर पर सेकंड। क्या हो जा रही है? 10 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी हो जा रही है। तो बात यहाँ पे क्या चली कि जो कोई एक कार थी, कार स्टार्टिंग में आपकी रेस्ट पे है। स्टार्टिंग में कोई भी चीज कहाँ पे होती है? वो रेस्ट पे ही होती है ना। और थोड़ी देर बाद उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है, वो आपकी 10 मीटर पर सेकंड हो जा रही है। कितनी? 10 मीटर पर सेकंड। अब समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो आपकी वेलोसिटी हुई, स्टार्ट हुई 0 से, है ना। अब 5 सेकंड बाद हो जा रही है 10, बिल्कुल सही बात है ना। तो हो जा रही कितनी? 10 हो जा रही है। अब आप यहाँ पे निकालेंगे क्या कि ऐसा करते हैं ना, पता कर लेते हैं कि ये जो वेलोसिटी आपकी बढ़ी है, किस रेट से बढ़ी है। क्या करते हैं? किस रेट से बढ़ी है। रेट जब भी बात आती है रेट की, तो आप उसको क्या निकालते हो? पर यूनिट में निकालते हो। तो यहाँ पे अगर हम ये बात करें, ये जो वेलोसिटी आपकी 10 मीटर पर सेकंड हुई है, इसका चेंज होने का रेट क्या है? तो रेट हम कैसे निकालते हैं भाई? ये 5 सेकंड में आपकी जो वेलोसिटी हो रही है, वो हो जा रही है 10 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल सही बात है। तो हम एक काम करते हैं ना, 1 सेकंड में निकाल लेंगे, वही आपको रेट बताती है। जब भी कोई चीज हम यूनिट टाइम में निकालते हैं तो क्या बन जाती है? रेट बन जाती है। तो यहाँ पे अगर हम 1 सेकंड की बात करें, 1 सेकंड में क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये 10/5 हो जाता है, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। मतलब ये हुआ कि जो हमारी वेलोसिटी बढ़ी है, जो हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है 0 से 10 में, वो एक्चुअल में क्या हो रहा था कि एक हर सेकंड में, 1 सेकंड में कितनी बढ़ रही है? 2 मीटर पर सेकंड की रेट से बढ़ रही है ना। 2 मीटर पर सेकंड के रेट से बढ़ रही है। मतलब क्या हुआ कि अगर 2 मीटर पर हर एक सेकंड में बढ़ रही है, तो 5 सेकंड बाद सिंपल सी बात है वो कितनी हो जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, वो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो एक्चुअली में जो बात हो रही है, ये रेट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रेट की बात हो रही है ना। तो जब भी अब बात यहाँ पे जैसे रेट की आती है, एक टर्म आ जाता है आपको, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं। वो क्या है एक्सेलरेशन? आपको क्या बताएगा? रेट ही तो बताएगा। चलिए देख लेते हैं एक्सेलरेशन को डिफाइन कैसे करना होगा। तो अगर हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करें, एक्सेलरेशन को अगर हम डिफाइन करें, तो रेट से डिफाइन होगा। एक्सेलरेशन लिख लेते हैं। ये आपको हमने बेसिक बताया कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या होगा। एक्सेलरेशन का एक्चुअल में सेंस क्या बनता है, वो आपको यहाँ से बातें समझाई गई हैं, है ना। तो एक्सेलरेशन को अगर आपको डिफाइन करना होगा, तो आप कहेंगे कि सर एक काम करते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या बता रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही तो बताता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम is known as a acceleration, is known as a acceleration। इसी को हम क्या बोल देंगे? एक्सेलरेशन। थोड़ा सा इसको सेंटर पे कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो और आपको समझ में भी आ जाए बात। ये हुई आपका सेंटर में, है ना। ये एक्सेलरेशन क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ये आपके डिफाइन हो गया कि हमने डिफाइन कर दिया कि व्हाट इज एक्सेलरेशन। उसका सेंस क्या था? रेट का था, वो बातें बता दी। अब अच्छे काम करते हैं। सर यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात तो हो गई है, अब इसको लिखेंगे कैसे? देखिए एक्सेलरेशन जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, आप यहाँ पे चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, it represented by
लेटर ए, इसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, स्मॉल एस को शो करते हैं। अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो ए इज इक्वल टू होता है आपका चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब डेल्टा वी, डेल्टा जहां भी आएगा वो क्या बताएगा, चेंज बताता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, या इसको आप चेंज इन टाइम भी कह सकते हैं, है ना, चेंज इन टाइम भी कह सकते हैं, या फिर इसको आपको ऐसे लिख दीजिए, चेंज इन वेलोसिटी कह दीजिए, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम बोल दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, इसको चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम बोल दीजिए इसको, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और समझने वाली निकल के आ रही है, क्या निकल के आ रही है, देखिए जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी और टाइम का होता है ना। अगर हम एक बात कहें कि सर एक काम करते हैं ना, कि ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी स्टार्टिंग में कुछ होगी, तो हम मान लेते हैं कि जो चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, अगर इसको हम लिखना चाहें तो ए इक्वल टू हम लिखते हैं इसको क्या, v माइनस यू अपॉन में t लिखते हैं, क्या लिखते हैं, v माइनस यू अपॉन में t लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे v माइनस यू क्या है, मतलब ये v क्या है, u क्या है, इसको समझते हैं। तो आपका यहाँ पे जो a होता है, सारे नोटेशन आपको बता देते हैं, ये जो होता है, ये तो आपको पता ही है, दैट इज एक्सेलरेशन, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। वहीं पे अगर हम बात करें वर्ड v की, तो v जो होता है, v आपके यहाँ पे क्या बता रहा है, दैट इज अ फाइनल वेलोसिटी, क्या बताता है, फाइनल वेलोसिटी जब भी आएगी उसको आप किससे वर्ड से दिखाएंगे, वो v से दिखाया जाएगा। वहीं पे अगर हम u की बात करें, u जो आपका होगा दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, क्या हो जाएगी, वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, है ना। वहीं पर हम टाइम की बात करें, टाइम आपका क्या हो जाएगा, t इक्वल टू टाइम, है ना। अगर मान लीजिए दो टाइम दिया रखा है तो t2 माइनस t1 भी इसको हम कर लेंगे, बट अभी इसकी जरूरत आपको पड़ती नहीं है, टाइम का ये लोग रेफरेंस अभी कम ही देंगे। अगर मान लो जरूरत पड़ेगी तो इसको हम v माइनस यू अपॉन में t2 माइनस t1 भी कर लेंगे, है ना। बस में ये जो डेल्टा t है ये t1 माइनस t2 हो सकता है, t2 माइनस t1 हो सकता है, उसकी डिटेल हम बाद की क्लासेस में करेंगे, अभी वो है नहीं, है ना। चलिए, तो चलिए आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि टाइम यहाँ पे ये है। अच्छा, यहाँ पे ये आपको बात समझ में आ गई कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम हम ऐसे लिख सकते हैं। इन सब का मतलब क्या होता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेलरेशन, देखिए अभी तक क्या सीखा आपने कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, आपने ये सीख लिया कि एक्सेलरेशन एक्चुअली में होता है क्या है, उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, है ना, डिफाइन कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है ना, और ये सारे नोटेशन होता है कि यहाँ पे v क्या है, क्योंकि अभी अब जब मोशन वाली इक्वेशन ऑफ मोशंस करोगे ना तो उसमें आपको v और u मिलेगा, तो बच्चों को कभी-कभी उसमें भी डाउट होता है कि सर यहाँ पे v क्या होता है, u क्या होता है ना। तो इसको आपको याद रखना है, इसको अच्छे से याद करके कि जो आपका v होता है दैट इज अ फाइनल होता है, u आपका इनिशियल होता है, तो ये आपको याद रखना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि बाद में आप कंफ्यूज हो जाओ कि कौन क्या था, ठीक है। तो चलिए अब बात आती है यूनिट की, किसकी बात आती है, यूनिट की बात आती है। सर ये बताइए व्हाट इज द यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, तो चलो एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं यूनिट की। तो अगर हम यूनिट की बात करेंगे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन, तो यूनिट होगी एक्सेलरेशन की क्या होगी, तो देखिए ऊपर क्या था आपका फॉर्मूला समझाते हैं आपको, देखिए ए इक्वल टू क्या होगा आपका, ताकि आपको याद ना करना पड़े और आपको बिना कुछ ज्यादा दिमाग लगा याद रहे। ए इक्वल टू क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब v माइनस यू अपॉन टी हुआ, तो यहाँ पे दोनों है तो वेलोसिटी ही, ये दोनों है तो वेलोसिटी। आपको पता है कि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, नहीं याद है तो याद करिए उसको, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, क्या होती है, मीटर पर सेकंड, पर का मतलब डिवाइड का साइन, सेकंड हो गया। अब यहाँ पे नीचे टाइम भी तो है, तो टाइम की यूनिट क्या होती है, टाइम की यूनिट भी सेकंड होती है, तो इसको यहाँ पे सेकंड कर देंगे, है ना। अब ये बनेगा क्या, अब ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, है ना। या इसी को आप कैसे लिखते हैं, इसी को आप मीटर पर सेकंड, इसको आप ऐसे लिख दीजिए ना, इसको आप ऐसे भी लिख दीजिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दीजिए, या फिर इसी को आप मीटर सेकंड पे -2 लिख दीजिए, ऐसे भी लिखा जाता है ना। तो ये सारी आपकी यूनिट हो गई, वो एक ही तरीके को लिखने का तरीका अलग अलग हो गया, एक ही बात को लिखने का अलग अलग तरीका हो गया कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, आप ऐसे भी लिख सकते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर उसको माइनस के टर्म में भी आप ऊपर लिख सकते हैं। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अब आपको ये यूनिट समझ आ गई कि एक्सेलरेशन होता क्या है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगर हम आगे आपको बात समझाएं तो एक जो समझाने वाली बात आपको ये निकल के आ रही है कि व्हाट इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब जो अगली बात आएगी एक्सेलरेशन के बाद
कि व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। तो अब बात किसकी करनी है, अब करनी है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, है ना। व्हाट इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो आप इसमें क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब सिंपल सा होता है। देखिए अगर आपकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो हो रही है, वेलोसिटी चेंज, जो वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है, इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल, है ना। आप क्या कह रहे हैं कि इफ वेलोसिटी चेंज इक्वल अमाउंट ऑफ इन इक्वल टाइम इंटरवल, अगर कोई भी वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है और इक्वल टाइम इंटरवल में चेंज हो रही है, देन इट इज नोन एज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। देन इट इज नोन एज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब एक बात और समझिए सर, ये यूनिफॉर्म समझ में तो आ गया कि अगर इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है इन इक्वल टाइम इंटरवल तो उसको हम क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बट इसका और कुछ मतलब होगा क्या, हाँ इसका एक मतलब और ये होगा बेटा, देखो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है वो इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है, ये समझने वाली बात है, इक्वल अमाउंट में। तो इस केस में मतलब ये हुआ कि जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो तो जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक्सेलरेशन में क्या आपको चाहिए, एक्सेलरेशन में आपको चाहिए कि चेंज होना चाहिए वेलोसिटी में, यहाँ चेंज तो हो ही नहीं रहा है ना, चेंज तो हो ही नहीं रहा क्योंकि इक्वल अमाउंट में हो रहा है तो चेंज तो कुछ दिखेगा ही नहीं। इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जो होता है आपका वो जीरो हो जाता है ना। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि वो जीरो हो जाता है, वहां पे चेंज इन वेलोसिटी में मिलती ही नहीं क्योंकि इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही होती है, तो v माइनस यू जो होती है वो आपको घट के जीरो दे देता है, दैट्स वाई ए जो हो जाता है आपका जीरो हो जाता है। बात समझ नहीं आ रही है, तो इस वजह से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि ए इक्वल टू आप जीरो ले सकते हैं, है ना। बात समझ नहीं आ रही है, दैट इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा अब क्या कुछ एग्जांपल है क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के, कुछ एग्जांपल हैं, हाँ है एग्जांपल। पहला एग्जांपल आप लिखिए कि जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, अब वो क्या करे, फ्री फॉलिंग बॉडी आप कह सकते हैं। अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो फ्री फॉल हो रही है, फ्री फॉलिंग ऑफ द बॉडी, फ्री फॉलिंग ऑफ बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फ्री फॉल गिर रहा होगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। अब यहाँ पे आपका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री फॉलिंग, फ्री फॉलिंग का मतलब क्या होता है, तो आप कह सकते हैं इफ एनी बॉडी फॉल्स इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, है ना। जब कभी भी कोई भी बॉडी केवल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिर रही होती है, दैट इज नोन एज अ फ्री फॉल बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज अ फ्री फॉलिंग बॉडी, उसको आप बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा उसका एग्जांपल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। दूसरा केस हो जाएगा इफ अ बाइसिकल, है ना, कोई बाइसिकल चला रहा है बच्चा, एक बाइसिकल बाइसिकल है, आप उसको क्या कर रहे हो, बाइसिकल चलाया जा रहा है और उसमें क्या और पैडल्स का यूज नहीं किया जा रहा है ना। जैसे आप क्या करते हो, क्या करते हो जब बाइसिकल चलाते हो, बाइसिकल चलाते समय क्या करते हो कि कोई स्लोप वाला रास्ता आता है ना, कोई क्या आता है स्लोप वाला जब पाथ आता है तो वहां पे आप क्या कर देते हैं, पैडल मारना बंद कर देते हैं, है ना। पैडल मारना जब बंद कर देते हैं तो अपने आप ही वो क्या करती है, नीचे की तरफ जाती है। वहां पे बस हमें याद ये रखना है इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कि जो एयर का इफेक्ट होगा, एयर का जो भी इफेक्ट होगा उसको हम नेग्लिजिबल मान लेंगे कि कुछ एयर हमारे वहां पे कोई भी रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं कर रही है, मतलब एयर आपको रोक नहीं रही है। उस केस में जो भी यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा होगा वो कैसा होगा, दैट इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ में आ रही है, आप साइकिल चलाते होंगे, चलाते हैं, जैसे स्लोप मिलता है आप पेडल मारना बंद कर देते हैं, है ना। तो वो किस एक्सेलरेशन में है, दैट इज विद यूनिफॉर्म। बस वहां पे थोड़ा सा एक केस क्या लेना है कि वहां पे हम जो एयर का रेजिस्टेंस होगा दैट शुड बी नेग्लिजिबल, वो क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए, उसको आप बोल सकते हैं, है ना। वो भी इसी का एग्जाम्पल है। वहीं पे तीसरी एक एग्जाम्पल वो ले लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि कोई भी अगर एक बॉल है, कोई भी एक बॉल है रोल कर रही है स्लोप पे, है ना।
कोई भी एक बॉल होगी, अगर वो स्लोप पे रोल कर रही होगी, दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वो किसका एग्जांपल हो जाएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल वो भी आपका हो जाएगा। आई थिंक इसमें आपको अब कोई डाउट नहीं होगा कि सर व्हाट इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे और इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, है ना। आई थिंक इसमें ज्यादा आपको भी हाई फाई नहीं, ज्यादा डिटेल में है, जितना है उतना ही आपको रखना है कि यूनिफॉर्म होता क्या है ना, उसके कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, है ना। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब अगला टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज योर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। आपको क्या समझना है, व्हाट इज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको शॉर्ट में आप थोड़ा सा लिखते चलिएगा, है ना, क्योंकि आप जब तक लिखोगे नहीं कॉपी में तब तक कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते रहेंगे और थोड़ा सा अपना थिंकिंग प्रोसेस को इंक्रीज करते रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और कोई ये रफ एंड टफ हाई फाई चीजें नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगी, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक होगा दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखते हैं हेडिंग, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम चीज था जैसे आपका यूनिफॉर्म था, बस इसमें एक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे क्या लिखना है, रेट तो नहीं है ना। देखिए यहाँ पे जो भी वेलोसिटी का आपका चेंज होगा, वेलोसिटी जो चेंज होगी वो किस अमाउंट में होगी, वेलोसिटी चेंज इन अनइक्वल अमाउंट। किसमें? इन अनइक्वल अमाउंट। जो आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है वो अनइक्वल अमाउंट में चेंज होनी चाहिए, इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल, in equal time interval, that is known as non uniform acceleration। ये आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। कहने का मतलब सिंपल सा है, अगर आपकी वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है और टाइम का जो रेफरेंस है अगर वो इक्वल ही रहेगा, उस केस में भी इक्वल था, इस केस में भी इक्वल रहेगा, बस आपकी वेलोसिटी अलग अलग अमाउंट में चेंज हो रही है, वहां पे इक्वल अमाउंट में, यहाँ पे अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो रही होगी, दैट इज नोन एज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। तो आई थिंक ये भी टॉपिक आपको अब क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एक बात आपको जो समझनी है वो ये समझनी है कि सर ये रिटार्डेशन क्या होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन के साथ ही में आपका रिटार्डेशन भी आता है, तो उसको भी जल्दी से समझ लेते हैं कि है क्या रिटार्डेशन। चलिए अब देख लेते हैं रिटार्डेशन क्या होता है। अगर हम रिटार्डेशन की बात करें, देखिए रिटार्डेशन कुछ है नहीं, ये बस क्या होता है कि जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है ना, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वेलोसिटी होती है अगर वो पॉजिटिव आ रही होती है, अगर वो इंक्रीज हो, वेलोसिटी मींस क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रही है ना, तब उस केस में आपको बाइक आपकी एक्सेलरेट हो रही है, बाइक क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि बाइक हमेशा एक्सेलरेट हो, कभी कभी होता नहीं कि हम रास्ते में बाइक लेके जा रहे होते हैं और होता क्या है कि कोई सामने मान लो कोई भी ऑब्स्टिकल आ गया, कोई कभी कभी कुछ भी आ गया, कोई भी चीज आ गई, तो हम क्या करते हैं उसमें ब्रेक अप्लाई करते हैं, और ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमारी बाइक रुकती भी है, तो उस केस में जो आपकी वेलोसिटी होगी अब इंक्रीज नहीं हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है ना, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन आपका हो जाता है दैट विल बिकम नेगेटिव। वो कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ रिटार्डेशन, है ना। तो है ये, इसका सारी चीजें आपकी जो चीजें रहेंगी, जो फॉर्मूले रहेंगे सारे सेम रहेंगे, रिटार्डेशन के भी v माइनस यू अपॉन में t रहेगा। बस यहाँ पे जो a आता है आपका दैट विल बिकम नेगेटिव साइन, यहाँ पे कैसा साइन आ जाता है, नेगेटिव साइन आ जाता है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो अगर वो रिटार्ड हो रही है ना, अगर वेलोसिटी घट रही है तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी वो नेगेटिव साइन के साथ आ जाती है, और जब भी वो नेगेटिव साइन के साथ आ जाता है तब उसी को हम क्या बोल देते हैं, दैट इज नोन एज अ रिटार्डेशन, है ना। बाकी इसकी यूनिट आपकी सेम रहेगी, आपकी सारी चीजें सेम रहेगी, बस उसका साइन चेंज हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन कुछ अलग चीज नहीं है, बस अपोजिट साइन का फर्क है, और क्या हो जाता है यहाँ पे वेलोसिटी जो होती है वो इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रही होती है, बस उस चीज को बताता है यहाँ पे
कि डिक्रीज हो रही वेलोसिटी, वो आपको रिटार्डेशन बताता है। तो आई थिंक इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा कि व्हाट इज द रिटार्डेशन, है ना। आई थिंक आज का जो ये टॉपिक आपका था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है, ये आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसके साथ साथ अभी आगे क्लासेस में हम लोग इसके आगे क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन भी करेंगे और इसके सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले हम क्या समझ रहे हैं, हम पहले छोटी छोटी सारी बातों को समझ ले रहे हैं, फिर एक साथ हम क्या करेंगे, एक पीपीटी पे सारे क्वेश्चंस को ले आएंगे और सारे क्वेश्चंस को उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।